हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ना बुटीक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 38 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज। और यहाँ पे हमारा दोनों ही नेक डीप रहने वाला है, यानी बोथ नेक डीप। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे आपके लिए पूरी सीरीज लेके आई हूँ प्रिंसेस कट डीप नेक ब्लाउज का। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर साइज का प्रिंसेस कट डीप नेक ब्लाउज़ किस तरीके से ड्राफ्टिंग करते हैं, किस तरीके से कटिंग करते हैं, और मैं हर साइज़ का आपको बता। अब तक मैंने आपको 34 साइज़ का और 36 साइज़ का, दोनों ही साइज़ का मैंने आपको यहाँ पे प्रिंसेस कट डीप नेक ब्लाउज़ की कटिंग और ड्राफ्टिंग बताया है। ओके, और आज की इस वीडियो में हम 38 साइज़ की ड्राइंग करना सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने पे शोल्डर माइनस चार्ट लिया है। तो जब हमारा डीप नेक होता है तब हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखने की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे हम जिस चार्ट में आपका रेडी शोल्डर आ रहा है उसी चार्ट को आपको देखना है। ओके, और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दो चीज़ डिसाइड करके रखना होता है। दो चीज़ क्या है? पहला रेडी शोल्डर और दूसरा हमारा बैक का पट्टी। ये दोनों चीज़ हमें पहले से डिसाइड करके रखना होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बैक का पट्टी जो हमारा है, यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी बैक की पट्टी है, इसको मैंने कितना रखना है मैंने यहाँ पे पहले डिसाइड किया है। यहाँ पे मैं इसको रखूँगी 3 इंच। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कितनी पट्टी रखना है आप रख सकते हो। ओके, यहाँ पे मेरा रेडी शोल्डर रहेगा 1.5 इंच का। और अभी हम फ्रंट देखेंगे तो फ्रंट पे हमारा इस तरीके से प्रिंसेस कट रहेगा। और यहाँ पे जो नेक रहेगा हमारा, दोनों का डीप रहेगा और दोनों का हमारा नेक राउंड रहेगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि आपका रेडी शोल्डर क्या है। तो रेडी शोल्डर जितना होगा उसी चार्ट को हमें देखना है। जैसे रेडी शोल्डर हमारा 1.5 इंच है, ओके, यहाँ पे तो 1.5 इंच यहाँ भी आना चाहिए चार्ट में भी। जिस चार्ट में आपका 1.5 इंच आएगा उसी चार्ट को आपको देखना है। ओके, तो मेरा यहाँ पे 1.5 इंच आ रहा है तो मैं इस चार्ट को देखूँगी। उसके बाद हमें देखना है नेक शेप, नेक का पैटर्न। ओके, तो नेक का शेप हमारा राउंड है तो हम राउंड जो हमारा जहाँ पे हमारा राउंड आ रहा है उसी लाइन को हमें देखना है। दूसरा हमें देखना है यहाँ पे नेक डीप। तो बैक का पहले से हमें नेक डीप नहीं पता होता है, हमें नेक डीप निकालना होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि नेक डीप निकालना है बैक का, तभी हम यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देख पाएंगे। ओके, तो बैक का नेक डीप निकालने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप जब बॉडी से मेजरमेंट ले रहे हो तो तब आप बैक का लेंथ निकाल लीजिएगा। ओके, लेंथ का भी मेज़रमेंट ले लीजिएगा। लेकिन अगर आपने बैक का लेंथ नहीं मेज़र किया है तो आप फ्रंट से भी बैक का लेंथ मेज़र कर सकते हो। कैसे? जैसे आपका फ्रंट का लेंथ है, जितना भी आपका फ्रंट का लेंथ है उसमें से 2 इंच माइनस करके आपका बैक का लेंथ निकल कर आ जाएगा। ओके, और अब बैक का नेक डीप निकालने के लिए आपको क्या करना है? जितना भी आपका बैक का लेंथ है उसमें से आपको जितना अपने बैक की पट्टी तैयार रखना है उसको माइनस कर देना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे आपको क्लियरली समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे हमारी बैक की बॉडी स्ट्रेट होती है, फ्रंट का अप एंड डाउन होता है। ओके, तो फ्रंट का हमारा लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये ज़्यादा होता है। तो जब ज़्यादा होता है ना, तो इसमें से हमें 2 इंच माइनस करके हमारे बैक का लेंथ मिल जाता है। जैसे फुल लेंथ हमारा यहाँ पे कितना है? फुल लेंथ हमारा यहाँ पे 16 इंच है। सो फ्रेंड्स, आपको मेज़रमेंट स्क्रीन पर शो हो जाएगा, आप देख ले सकते हो। तो फुल लेंथ में से आपको 2 इंच माइनस करना है। ओके, तो आपका क्या निकल कर आएगा? यहाँ पे बैक का लेंथ निकल कर आएगा। ओके, तो इस तरीके से मैंने लिख लिया। और जो हमारा फुल लेंथ है उसमें से मैंने 2 इंच माइनस किया तो यहाँ पे हमारा बैक का लेंथ निकल कर आ गया। ओके, 14 इंच। ओके, तो ये देखो हमारा बैक का लेंथ निकल कर आ गया। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे जो भी हमारे बैक का लेंथ है उसमें से हमें क्या करना है? माइनस करना है 3, क्योंकि हमने यहाँ पे बैक की पट्टी 3 इंच रखा है। ओके, आपने जो रखा होगा अपने अकॉर्डिंग उसको माइनस करना है आपको। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल कर आएगा? नेक डीप। अब ये नेक डीप किसका है? फ्रंट का या बैक का? ये नेक डीप हमारा है बैक का। ओके, तो 11 इंच यहाँ पे देख सकते हो मेरा यहाँ पे आ रहा है 11 इंच। ओके, तो इस तरीके से आपको फ्रंट में से बैक का लेंथ निकालना है। बैक के लेंथ में से आपको जो पट्टी है उसको माइनस कर देना है, तब आपका बैक का जो नेक लेंथ है वो अपने आप निकल कर आ जाएगा। ओके,
तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आप इस तरीके से डिफ़िकल्ट लग रहा होगा आपको, तो आप सीधा बैक का मेज़रमेंट लीजिए, उसमें से आपको बैक की पट्टी को माइनस कर देना है, तब आपका बैक का लेंथ, नेक लेंथ निकल कर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे हमारा नेक का जो डीप है वो कितना आया है, 11 इंच। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे नेक का शेप देखना है। नेक का शेप क्या है, राउंड। ओके, तो इस लाइन को हम देखेंगे। उसके बाद हमारा नेक डीप कितना निकल कर आया, 11 इंच। तो 11 टू प्लस प्लस जहाँ पे आएगा 11 से स्टार्ट हो रहा है, तो इस लाइन को देखेंगे। तो अभी हमें कितना माइनस करना है, 3.75 इंच। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ओके, अब देखो कि हमें माइनस यहाँ पे कैसे करना है। तो जितना भी आपका फुल शोल्डर है, सूत्र हमारा रहेगा फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2। फुल शोल्डर हमारा 15 इंच है। ओके, मिला हुआ शोल्डर कितना है, 3.75। तो फुल शोल्डर में से हम 3.75 इंच माइनस करेंगे तो 11.25 इंच आएगा। 11.25 इंच को हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 5.6 इंच आएगा। तो ये हमारा कौन सा हो गया, बैक का। ओके, अभी हम फ्रंट का देखें। तो फ्रंट का हमारा क्या है, रेडी शोल्डर 1.5 इंच है। तो जिस चार्ट में आपको 1.5 इंच आ रहा है उसी चार्ट को आपको देखना है। अब हमारा राउंड नेक है, तो हम इस लाइन को देखेंगे। अब हमारा नेक डीप क्या है, 6.5 इंच। तो 6.5 इंच जिससे स्टार्ट हो रहा है उसी लाइन को हमें देखना है। तो इस तरीके से आएंगे, हमें इस लाइन को देखना है। तो अभी हमें कितना माइनस करना है, हमारा क्या आंसर आया, 2.25 इंच। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें कैसे माइनस करना है, जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसमें से आपको 2.25 इंच माइनस करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, क्योंकि ये हमारा सूत्र ही है। ओके, तो 15 में से हमने 2.25 इंच माइनस किया तो 12.75 इंच आया, डिवाइड बाय 2 किया तो हमारा आया 6.3 इंच। आई होप आपको समझ में आया होगा। फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2, ये हमारा है सूत्र माइनस करने के लिए। ओके, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा दोनों ही नेक का हमें यहाँ पे आंसर मिल चुका है। ओके, तो ये हमारा 38 साइज का ब्लाउज़ रहेगा। इसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। और 38 साइज में हम किस तरीके से ड्राफ्टिंग करेंगे और किस तरीके से हम मार्किंग करेंगे, कैसे कटिंग करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए। आप फुल वॉच नहीं करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा। आप जब तक पूरी वीडियो देखते नहीं हो फिर आपको कैसे समझ में आएगा। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ड्राइंग करना। अभी देखो कि हमारा जितना भी फुल शोल्डर है उसको हमें क्या करना है, डिवाइड बाय 2। ओके, तो जितना भी आपका फुल शोल्डर हो उसको आधा कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फुल शोल्डर कितना था, 15 इंच, तो उसका आधा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 7.5 इंच। ओके, तो ऑन फोल्ड साइड से हमें मार्क करना है 7.5 इंच पर। इस तरीके से हमने मार्क कर लिया। आपका जितना भी फुल शोल्डर हो, ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना साइज रखा है, आपको यहाँ पे अपना साइज रखना है। और जो हमारा यहाँ पे ड्राइंग करने का मेथड रहेगा वो सेम रहेगा, बट यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे मेरा साइज है, आपको अपना साइज रखते हुए चलना है। ओके, तब देखो यहाँ पे हमने 1 इंच डाउन गए और 2.5 इंच ऑन फोल्ड साइड से मार्क किया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्रॉस कर देना है। यहाँ तक का जो हमारा ड्राइंग रहेगा ये सेम ही रहेगा। देखिए इस तरीके से हमें करना होता है, हर साइज में आपको ऐसा ही करना होता है। ओके, अभी देखो कि हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन की मार्किंग करना है, तो चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे तभी तो हम यहाँ पे आर्म होल की ड्राइंग कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सूत्र। जब आपका दोनों नेक डीप होता है तब हमें क्या सूत्र यूज़ करना होता है वो भी देखेंगे। ओके, और यहाँ पे कितने साइज तक हम ये सूत्र को यूज़ करते हैं ये भी हम देखेंगे आगे वीडियो में। तो यहाँ पे हमारा 38 साइज का चेस्ट है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 6 करेंगे और प्लस इसमें हम क्या करेंगे, 0.5 इंच करेंगे। तो डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 6.3 इंच आएगा, प्लस हाफ इंच करेंगे तो 6.8 इंच आएगा। तो जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए वहाँ से हम 6.8 इंच पर मार्क करेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे ये सूत्र 40 इंच चेस्ट तक यूज़ कर सकते हो। 40 इंच से अगर आपका अप है तब आप यहाँ पे सिर्फ चेस्ट डिवाइड बाय 6 करिएगा। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि सारे साइज में किस तरीके से करना है। तो ये हमारा डीप नेक का फार्मूला रहेगा, आपको ये ध्यान में रखना है। तो 1 इंच जहाँ से हम डाउन गए हैं वहाँ से हम 6.8 इंच पर मार्क करेंगे और ये मार्किंग को हम स्ट्रेट करेंगे। ओके, और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, चेस्ट लाइन। तो इस तरीके से हमने इसको स्ट्रेट कर लेना है।
फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पहले हम बैक पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं। ओके, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। सबसे पहले हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे, उसके बाद हम ड्राइंग करेंगे फ्रंट पार्ट की। तो यहाँ पे मैंने चेस्ट लाइन की भी मार्किंग कर ली है। अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे जो भी हमारा चेस्ट है उसका 4th पार्ट करके मार्क करना है। ओके, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जब हम बैक पार्ट की मार्किंग करते हैं तो बैक पार्ट में हमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करना होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारा डीप नेक है, और जब डीप नेक होता है तब हमें याद रखना, जब दोनों नेक डीप होता है तब हमें बैक पार्ट में कोई भी लूजिंग नहीं लेना होता, क्योंकि जब यहाँ पे डीप होता है तो ऑटोमेटिक हमें यहाँ पे जो लूजिंग मिल जाती है। ओके, तो यहाँ पे हमारा चेस्ट था 38 इंच, तो उसका 4th पार्ट आएगा 9.5 इंच, और 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। तो यहाँ पे मैंने लूजिंग कोई भी ऐड नहीं किया है। ओके, बैक में हमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करना है, मैंने आपको बार बार बताया है। तो अब हम यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे, बट उससे पहले हम यहाँ पे लेंथ का मार्क करेंगे और जो भी हमारा वेस्ट है उसकी मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल की ड्राइंग करेंगे। ओके, तो लेंथ की मार्किंग हम कहाँ से करेंगे, जो भी हमारा स्ट्रेट लाइन है, ओके, वहाँ से हमें इस तरीके से मेजर टेप को रखना है स्ट्रेट करके। ओके, और जितना भी आपका लेंथ है उसको मार्क करना है। तो यहाँ पे हम भले ही बैक पार्ट की ड्राइंग कर रहे हैं, बट यहाँ पे लेंथ हमें लेना है फ्रंट पार्ट की। ओके, क्योंकि यहाँ पे जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं तो इसके ऊपर रखते हैं ना बैक पार्ट को, तो यहाँ पे हमारा ऊपर से भी माइनस होता है और नीचे से भी हमारा यहाँ पे जब शोल्डर माइनस करते हैं तो ऊपर से भी हमारा यहाँ पे माइनस हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल परफेक्टली हमारे बैक का लेंथ मिल जाता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि हमारा बैक का लेंथ शॉर्ट हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वेस्ट की भी मार्किंग कर ली है। ओके, और जहाँ पे हमारा लेंथ आता है वहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होता है, क्योंकि इसे ही हम वेस्ट लाइन बोलते हैं। तो अब हमें यहाँ पे जो भी हमारा वेस्ट का राउंड है उसका 4th पार्ट करके यहाँ पे मार्क करना है। ओके, और ध्यान रहे कि आपको वेस्ट में भी कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करना है। जब हम बॉडी से मेज़रमेंट लेते हैं तो वेस्ट को हमें फुली टाइट मेज़रमेंट लेना है, क्योंकि जब हम हाथ ऊपर करें ना तो हमारा ब्लाउज़ ऊपर न जाए। ओके, इसी प्रॉब्लम से जब हम यहाँ पे वेस्ट को ढीला छोड़ देते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा जब हाथ ऊपर करते हैं ना तो हमारा ब्लाउज़ भी ऊपर चला जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है कि हम सांस भी ना ले पाएँ, बट हमें नॉर्मली रखना है कि हमारा ब्लाउज़ ऊपर ना जाए। इस तरीके से हमें मेज़रमेंट लेना है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा वेस्ट राउंड यहाँ पे आ रहा है 29 इंच है, तो उसका 4th पार्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 7.2 इंच। ओके, तो 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। तो यहाँ पे मैंने वेस्ट का भी मार्क कर लिया। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट करना है। जैसे ये हमारी पॉइंट है जो हमारी फिटिंग की है, यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी ना, ये हमारा फिटिंग की मार्किंग हो गई, इसको हमें स्ट्रेट करना है। और ये हमारी हो जाएगी मार्जिन की लाइन, इसको हमें स्ट्रेट कर देना है। तो अब इतना हमारा कंप्लीट हुआ। तो अभी हमें यहाँ पे मार्क करना है आर्म होल की। ओके, तो आर्म होल की मार्किंग करने से पहले हमें यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देख के जो भी हमने आंसर निकाला था ना उसको मार्क करेंगे, फिर यहाँ पे हम आर्म होल की ड्राइंग करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमने जो शोल्डर माइनस चार्ट में से देखा था तो वो हमारे बैक पार्ट का आंसर क्या था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इसी तरीके से शोल्डर माइनस चार्ट देख के रख लेंगे तो आपको ड्राइंग करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, तभी हम देखेंगे कि हमारे बैक का आंसर क्या आया था। यहाँ पे बैक का आंसर हमारा आया था 5.6 इंच। तो अभी हमें मार्क करना है ऑन फोल्ड साइड से, जिधर हमारा फोल्ड साइड रहेगा। ओके, उधर साइड से हमें मार्क करना है 5.6 इंच पर। तो यहाँ पे इस तरीके से रखें और 5.6 इंच जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हमें मार्क करना है। तो अभी हमारा यहाँ पे आ रहा है, मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। उसके बाद यही मार्किंग हमें करना है चेस्ट लाइन पे भी। ओके, ध्यान रहे यही मार्किंग हमें चेस्ट लाइन पे भी करना है 5.6 इंच पर। और इन दोनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट करना है स्केल की मदद से। इस तरीके से देखिए पॉइंट से पॉइंट मिलाते हुए हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो स्ट्रेट वाला आर्म होल ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा डीप नेक है, बैक नेक होता तब हम यहाँ पे क्रॉस वाला आर्म होल ड्रॉ करते।
तो फ्रेंड्स अभी देखो कि हमें इसका सेंटर निकालना है। तो इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे, इसको हम फोल्ड करके यहाँ पे हम इसका सेंटर निकाल देंगे। तो सेंटर भी हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि उसी सेंटर से हम यहाँ पे आर्म होल की जो हमारी गहराई होती है उसकी मार्किंग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम 0.25 इंच बाहर जाएंगे, 0.25 इंच अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे हमें दोनों साइड मार्क करना है क्योंकि यहाँ पे हम दोनों आर्म होल ड्रॉ करेंगे, यानी बैक का भी ड्रॉ करेंगे और फ्रंट का भी ड्रॉ करेंगे। अब इसको हम मिलाएंगे, जो भी हमारा शोल्डर है उससे मिलाएंगे दोनों पॉइंट्स को। ओके, इस तरीके से हमें स्ट्रेट करना है। और देखिए दोनों ही पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे शोल्डर से मिलाया है। ओके, ये देखिए इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे जो हमारा चेस्ट लाइन है ना, यहाँ पे कॉर्नर में हमें मार्क करना है। तो यहाँ पे जब आपका चेस्ट 40 इंच से अप रहेगा तब आपको यहाँ पे 1 इंच पर मार्क करना है, और जब आपकी चेस्ट 40 इंच से कम रहेगी या 40 इंच की रहेगी तब आपको यहाँ पे सिर्फ 0.75 इंच पे मार्क करना है। अब इस पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे हम आर्म होल का कर्व देंगे और यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं बनने देना है, बिल्कुल परफेक्टली हम यहाँ पे राउंड देंगे। सो फ्रेंड्स अगर आप जब ट्राई करेंगे, बार बार ट्राई करेंगे, तब आपको हाथों से ही यहाँ पे राउंड देना बहुत ही इजी लगेगा। ओके, तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे राउंड कर दिया है। अब हम यहाँ पे बैक का जो हमारा आर्म होल रहेगा ना, उसको भी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट का हम आर्म होल इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि हमारा जो बैक का आर्म होल है ना वो परफेक्टली हमारा यहाँ पे ड्रॉ हो सके, इसलिए हम यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करते हैं बैक पार्ट में, और फ्रंट पार्ट में हम सिर्फ फ्रंट का ही आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि हम यहाँ पे बैक का बना रहे हैं तो फ्रंट का आर्म होल क्यों ड्रॉ कर रहे हैं। तो अभी हमारा यहाँ पे ड्राइंग इस तरीके से कंप्लीट हुई। अब हम यहाँ पे जो भी हमारा, जब भी हम यहाँ पे डीप नेक बनाते हैं तब यहाँ पे हम इस लाइन को क्या करते हैं, जितना गैप वहाँ पे हमारा बचा है उतना ही गैप ऑन फोल्ड साइड रखते हैं और यहाँ पे हम इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करते हैं। ओके, ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे तो वहाँ का लाइन हमारा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इतनी मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है। तो यस, हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारा नेक कितना है 11 इंच का, तब यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे 1/2 इंच पर। ओके, 1/2 इंच हम शोल्डर में से और भी माइनस कर देंगे। तो आप सोच रहे हो कि 1/2 इंच हम यहाँ पे क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे नेक को यानी ब्लाउज़ को जब हम पहनते हैं ना तो यहाँ पे जो हमारा नेक लूज़ होने का प्रॉब्लम होता है ना वो नहीं रहता है और हमारा बिल्कुल परफेक्ट चिपका हुआ नेक आता है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे हम इस तरीके से इसको माइनस कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा इतना माइनस हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लूँगी ताकि हमें पता रहे कि ये हमें कटिंग करना है यहाँ से। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे हमें अच्छा भी लगता है देखने में, तो इसलिए भी हम यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ करते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप एक बार पेपर पर ट्राई करके देखिए, आप बनाइए ड्राइंग। आपको जब आने लगेगा ना, आपको ड्राइंग करना इतना अच्छा लगेगा कि मैं क्या बताऊं। बस आप ट्राई करोगे तो अभी आपको अच्छे से आएगा। तो यहाँ पे रेडी शोल्डर हमारा 1.5 इंच का है, तो हम यहाँ पे 1 इंच प्लस करके 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक की मार्किंग हम जब करेंगे, जब यहाँ पे हम जो भी माइनस करना होता है ना फ्रंट पार्ट को रखकर बैक पार्ट के ऊपर, तभी हम यहाँ पे नेक को ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसको अब हम साइड करते हैं इसको। ओके, अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दिया कीजिए। और अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला आपका पॉइंट यही रहता है कि ऑन फोल्ड साइड रखना है, कपड़े को अच्छे से सेट करना है और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की क्या आदत है हमारी, क्योंकि यहाँ पे अनइवन जो फैब्रिक होता है उसको हम यहाँ पे स्ट्रेट करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी शोल्डर हमारा फुल शोल्डर था उसका हम हाफ करेंगे और मार्क करेंगे 1 इंच, यहाँ से हम डाउन जाएंगे। ओके, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। आपका जितना भी फुल शोल्डर है डिवाइड बाय 2 करना है और मार्क करना है। ओके, यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। 2.5 इंच हम ऑन फोल्ड साइड से मार्क करेंगे, जो कि सभी साइज के लिए सेम ही रहता है। ओके, इस तरीके से अब इस दोनों पॉइंट को हम क्या करते हैं, क्रॉस मिलाते हैं।
तो इस तरीके से हम इसको क्रॉस मिला देंगे। सो फ्रेंड्स ये 38 साइज़ का है। तो फ्रंट पार्ट में हम किस तरीके से ड्राफ्टिंग करेंगे तो हम देखेंगे। ओके, आपको फुल वीडियो वॉच करना है, किस तरीके से हम यहाँ पे ड्राइंग करेंगे उसको आपको देखना है फ्रंट पार्ट में। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लिया है। तो अब हम मार्क करेंगे यहाँ पे चेस्ट लाइन की, क्योंकि जब चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे तभी हम यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग कर पाएंगे। तो चेस्ट लाइन की मार्किंग करने के लिए यहाँ पे मैंने आपको सूत्र बताया था, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया था 6.8 इंच। ओके, जहाँ से भी हम 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से हमें 6.8 इंच पर मार्क करना है। और इस लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे। यहाँ पे हमारी कौन सी लाइन होगी, ये चेस्ट लाइन। ओके, यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, चेस्ट लाइन। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रही हूँ, अच्छे से बता रही हूँ आपको। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट ज़रूर किया कीजिए। ओके, और यहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बताया कीजिए, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूँगी और मैं आपको आंसर भी दूँगी। तो बैक पार्ट में हमने लूजिंग ऐड नहीं किया था, बट यहाँ पे हमें लूजिंग ऐड करना है। ओके, क्यों, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हम आर्म होल में डाट डालते हैं ना, उसमें भी हमारा जाता है थोड़ा बहुत, तो इसके लिए हमें फ्रंट पार्ट में लूजिंग देना ही होगा। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट है 38 इंच, उसमें 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो 39.5 इंच आएगा, और डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 9.8 इंच आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम 9.8 इंच पर मार्क करेंगे ऑन फोल्ड साइड से। ओके, तो यहाँ पे आपके साइज के अकॉर्डिंग आपका जितना भी चेस्ट हो उसको सबसे पहले 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करना है, फिर डिवाइड बाय 4 करना है। ओके, 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन लेंगे, इस तरीके से यहाँ पे मार्क करूँगी मैं। तो हमने यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग कर ली। ओके, अब हमें यहाँ पे मार्क करना है जो भी हमने सोलर माइनस चार्ट देख के रखा था उसको यहाँ पे मार्क करना है। ओके, तो हमारा कितना आंसर आया था वो हमें देखना है। तो जितना भी आपका आंसर आया होगा उसको आपको यहाँ पे मार्क करना है। ओके, तो मैंने आपको अब बार बार बताया है, सबसे पहले आपको अगर डीप नेक आप ब्लाउज बना रहे हैं ना तो सोलर माइनस चार्ट पहले से देख कर रख लीजिए। ओके, तो फ्रंट का हमारा कितना आ रहा है 6.3 इंच। ओके, आपके साइज़ के अकॉर्डिंग आपका जितना आ रहा होगा आपको ऑन फोल्ड साइड से रखना है और मार्क करना है। ओके, मेरा यहाँ पे 6.3 इंच आ रहा है, तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगी 6.3 इंच पर। ओके, तो मेरा यहाँ पे आ रहा है इस तरीके से। ओके, तो मार्क करेंगे। अब यही पॉइंट को हमें चेस्ट लाइन पे भी मार्क करना है, तो 6.3 इंच हम चेस्ट लाइन पे भी मार्क करेंगे। ओके, तो आपका जितना भी आएगा आपको पहले शोल्डर पे रखना है, मार्क करना है, 1 इंच जहाँ पे डाउन गए थे वहाँ पे मार्क करना है, उसके बाद यहाँ पे चेस्ट लाइन पे भी मार्क करना है। ओके, तो इस तरीके से हमने मार्क कर लिया। अब देखो ये हमारा जो पॉइंट है इसको हमें स्ट्रेट कर लेना है। तो जब हमारा डीप नेक होता है तब हमें यहाँ पे स्ट्रेट आर्म होल ड्रॉ करना होता है, और क्रॉस वाला आर्म होल जब हम ड्रॉ करते हैं जब हम यहाँ पे पैक नेक बनाते तब। अब इसको हम इस तरीके से इंची टेप को रखकर इसका हमें सेंटर निकाल लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमारा परफेक्टली यहाँ पे सेंटर निकल कर आ जाएगा। तो जहाँ पे भी आपका सेंटर आ रहा है वहाँ पे मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पे हम बना रहे हैं फ्रंट का। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है, बैक की आर्म होल ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ फ्रंट का चाहिए। तो यहाँ पे हम सेंटर से 0.25 इंच अंदर जाएंगे। अब जो 0.25 इंच अंदर गए हैं इसको हम शोल्डर से मिलाएंगे, और अब हम यहाँ पे जो हमारा कॉर्नर है वहाँ पे एक मार्किंग करनी है। तो जब आपकी चेस्ट 40 इंच या 40 इंच से कम रहेगी, ओके, तब आपको यहाँ पे 0.75 इंच पे मार्क करना है, और 40 इंच से अप रहेगी तब आपको यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करना है। अब देखो इस तरीके से हमने मार्क कर लिया। अब इसको हम जो हमारा पॉइंट है इन सभी पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे आर्म होल का शेप देंगे। तो आप देख सकते हो इस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर हमें यहाँ पे शेप देना है, कोई भी पॉइंट नहीं बनने देना है।
तो अगर आपका पेपर पर गलती से पॉइंट भी बन जाए तब आपको जब कटिंग करेंगे आप ना, तो आपको प्रॉपर राउंड करते हुए ही कट करना है। तो यहाँ पर मैंने आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हम जब डीप नेक होता है तब इस लाइन को स्ट्रेट करते हैं ना, तो इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो जितना गैप हमारा आर्म होल की साइड रहेगा उतना गैप हम ऑन फोल्ड साइड रखेंगे। ओके, देन अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे। जो हमारी ये क्रॉस लाइन है ना, इसका हमें सेंटर निकालना है। तो इसी सेंटर से हम सारी मार्किंग करेंगे। अपने नेक लेंथ की मार्किंग करेंगे, शोल्डर टू अपेक्स की मार्किंग करेंगे, और जो भी हमारे ब्लाउज़ का लेंथ है उसकी मार्किंग करेंगे। तो इसका हम सेंटर निकालेंगे इस तरीके से। ओके, ये देखिए हमारा यहाँ पे परफेक्ट तरीके से सेंटर निकल कर आएगा, और इसी सेंटर पर हम रखेंगे स्ट्रेट इंची टेप को। ओके, तो कैसे रखना है, इस तरीके से रखना है। और आपका जो भी फ्रंट का नेक लेंथ है उसको मार्क करना है। मेरा यहाँ पे फ्रंट का नेक लेंथ है 6.5 इंच, तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे मार्क करूँगी शोल्डर टू एपेक्स की। तो शोल्डर टू एपेक्स हमारा यहाँ पे 10 इंच है, 10.5 इंच पे मार्क करेंगे। और लेंथ हमारा यहाँ पे है 16 इंच, तो 17 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए मार्क कर लिया। अब इन सभी पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट करना है। ये नेक का लेंथ हो गया और ये शोल्डर टू अपेक्स हो गया, और यहाँ पे हमारा आएगा लेंथ, तो इसको भी हम स्ट्रेट करेंगे। ओके, इस तरीके से बिल्कुल इस स्केल को हम स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये हमारी कौन सी लाइन होगी, वेस्ट लाइन। यहीं पर हम मार्क करेंगे, किसकी, वेस्ट की। ओके, तो यहाँ पे मेरा मार्क हो गया। तो यहाँ पे आपको अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग करना है, बट उससे पहले मैं मार्क कर लूँगी जो हमारा नेक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे नेक को ड्रॉ कर लेती हूँ, उसके बाद हम सारी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से इंची टेप को रखेंगे। हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 1.5 इंच, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक विड्थ अपने आप ही निकल कर आ जाएगा। ओके, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जितना भी नेक विड्थ आएगा उसमें आप हाफ इंच, 0.25 इंच ओके इसमें प्लस कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको ब्रॉड पहनना है तो। वैसे तो यहाँ पे हमारी जो शोल्डर की पट्टी है वो छोटी है, ओके, कम चौड़ी है, तो यहाँ पे हमारा नेक ऑलरेडी ब्रॉड रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ही ब्रॉड करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा नेक विड्थ आया यहाँ तक। ओके, इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा इसको हम स्क्वायर बना लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हमारा नेक का शेप है उसको हमें देना है। तो यहाँ पे हमारा नेक का शेप राउंड है, आपके अकॉर्डिंग आपका जितना जो भी शेप होगा आपको यहाँ पे वो शेप दे देना है। ओके, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे राउंड शेप दे दूँगी। तो यहाँ पे पहले मैंने हल्के हाथों से किया, उसके बाद मैंने इसको डार्क कर लिया इस तरीके से, देखिए। ओके, यहाँ पे देख सकते हो आप कैसे हमारा यहाँ पे राउंड बना। उसके बाद मैं यहाँ पे मार्क करूँगी एपेक्स टू अपेक्स की। ओके, तो एपेक्स टू अपेक्स आपका जितना भी हो उसका हाफ करना है, और जहाँ पे हमने शोल्डर टू अपेक्स का निशान लगाया है उसी के सीधे से ऑन फोल्ड साइड से हम मार्क करेंगे एपेक्स टू अपेक्स की। ओके, तो जितना भी आपका एपेक्स टू अपेक्स है उसका हाफ करके मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पे एपेक्स टू अपेक्स है 8 इंच, उसका हाफ करेंगे 4 इंच आएगा, तो मैंने मार्क किया। उसके बाद नीचे हम वेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे 4 में से हाफ इंच माइनस करके। ओके, और यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे वेस्ट टक्स लेंगे, तो वेस्ट टक्स भी साइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। तो कैसे हमें वेस्ट टक्स लेना है साइज़ के अकॉर्डिंग वो हम देखेंगे। मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, हर साइज़ का क्लियर करूँगी कि कितने साइज़ में आपको कितना टक्स लेना चाहिए। ओके, तो उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिख के रखा है, जब आपकी चेस्ट 28 से लेकर 35 इंच तक रहेगी तब आपको 2.50 इंच का टक्स लेना है वेस्ट का। उसके बाद जब आपकी चेस्ट 36 से लेकर 45 इंच तक रहेगी तब 3 इंच का टक्स लेना है, और अगर 46 से अप है ओके तब आपको यहाँ पे
350 इंच का टक्स लेना है। तो हमारी चेस्ट कितनी है 38 इंच, तो हम यहाँ पे लेंगे 3 इंच का टक्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारा 46 से कम है। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हमें एपेक्स पॉइंट से मिलाना है। तो इस तरीके से हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे एपेक्स पॉइंट से। इस पॉइंट को मिलाएंगे एपेक्स पॉइंट से इस तरीके से। ओके, तो आपको यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग पता चल गया होगा कि हमें कितने साइज में कितना टक्स लेना है। तो अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे वेस्ट की। तो आपका जितना भी वेस्ट है उसका 4th पार्ट करना है, और जो भी हमने टक्स मार्क किया है उसको माइनस करते हुए यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो आपके साइज के अकॉर्डिंग जितना वेस्ट होगा उसका 4th पार्ट करके आपको यहाँ पे टक्स को माइनस करते हुए मार्क करना है। और ध्यान रहे कि हमें लूजिंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लेना है। ओके, तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे माइनस करते हुए जितना भी मेरा वेस्ट है उसका 4th पार्ट करके मार्क करूँगी। तो यहाँ पे मेरा वेस्ट था 29 इंच, तो उसका हम 4th पार्ट करेंगे तो 7.2 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी। ओके, 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। तो यहाँ पे मैं मार्क कर लूँगी 1.5 इंच जितना। ओके, देखिए हमें यहाँ पे जहाँ पे हमने वेस्ट हमारा आया है वहीं से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। और ध्यान रहे आपको यहाँ पे मैंने लूजिंग बिल्कुल भी नहीं लिया है। अब देखिए इस तरीके से मिलाया। उसके बाद ये हमारी फिटिंग की मार्किंग रहेगी, इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा जो भी मार्किंग है ये मार्किंग हमारी सिलाई की रहेगी, इसको भी हम स्ट्रेट कर। तो अभी हमारा इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हमें जो हमारा आर्म होल का डार्ट है उसको भी हमें कंप्लीट करना है। तो जितना भी आपका वेस्ट का डार्ट है उसका हाफ करना है। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने वेस्ट का डार्ट लिया 3 इंच, आपके साइज़ के अकॉर्डिंग जितना भी होगा उसका हाफ करना है। तो यहाँ पे मैं हाफ करूँगी 3 इंच का, तो 1.5 इंच आएगा। ओके, अब जो हमारी चेस्ट लाइन है वहीं से हम रखेंगे इसको, और 1.5 इंच जहाँ पे भी आ रहा है ना वहाँ पे हमें मार्क करना है। तो अभी देखो यहाँ पे मेरा आ रहा है तो यहाँ पे मार्क कर लूँगी। उसके बाद इसका भी हमें हाफ कर लेना इस तरीके से, और जहाँ पे हमने मार्क किया है ना वहीं से इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे हम मार्क करेंगे। जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे हमें मार्क करना है। ये देखिए इस तरीके से मार्क कर लिया। अब देखिए इसी के सीधे में रखेंगे 1.5 इंच, हाफ इंच नीचे छोड़ते हुए, और 1.5 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। तो इसको फिर से चेक करूँगी मैं, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 1.5 इंच, तो ये हमारा प्रॉपर आना चाहिए। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को हमें मिलाना है एपेक्स पॉइंट से। तो अभी आप देख सकते हो इस तरीके से हमें एपेक्स पॉइंट से मिला देना है। उसके जो हमारा दूसरा पॉइंट रहेगा ना इसको भी हमें एपेक्स पॉइंट से मिलाना है। सो फ्रेंड्स, अब जो हमारा वेस्ट का टक्स है उसको हमें सेंटर निकालना है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, सेंटर निकालना है। तो इसका हमारा 3 सेंटर निकलेगा। सबसे पहले इस लाइन का हम सेंटर निकालेंगे। तो इस तरीके से इसको हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे हमारा पहला सेंटर निकल कर आएगा। इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, इसको हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका भी हम सेंटर निकालेंगे। तो इसको भी हम इंची टेप को फोल्ड करके यहाँ पे सेंटर निकालेंगे। यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी। उसके बाद नीचे हम इन दोनों का सेंटर निकालेंगे। आप देख सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा 3 पॉइंट निकल कर आया। जो पहला पॉइंट है उससे हम हाफ इंच ऊपर जाएंगे, और जो दूसरा पॉइंट है उससे हम 0.25 इंच ऊपर जाएंगे। तो 0.25 इंच यहाँ पे मार्क किया। उसके बाद हमने जो हाफ इंच ऊपर गए थे ना, यहाँ पे इसको हम नीचे की साइड क्रॉस इस तरीके से मिलाएंगे, इस तरीके से। और जो हमने 0.25 इंच का गैप था इसको भी हम इस तरीके से मिलाएंगे। और यहाँ पे जो हमारा दूसरा सेंटर है ना, तीसरा वाला, इसको कट टू कट मिलाएंगे।
और यहाँ पे हम एक लाइन जितना इस तरीके से अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम शेप देंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसेस कट का शेप बन जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे हमें राउंड कर देना है। ओके, इस तरीके से यहाँ पे हमारा कोई भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल हमें परफेक्ट तरीके से यहाँ पे राउंड कर देना है। तो इस तरीके से देख सकते हो आप, हमें कोई कहीं भी हमारा पॉइंट नहीं बनना चाहिए इस तरीके से। अब हमें जो हमने यहाँ पे जो हमारी इधर फाइनल वाली लाइन है, इसको सबसे पहले मेज़र करेंगे। ये फाइनल वाली लाइन हमारी ये है, तो इसको हम मेज़र करेंगे। यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 5.5 इंच जितना आ रहा है। तो यहाँ पे आपका साइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग आएगा। अब इसको भी हम मेज़र करेंगे, तो 5.5 इंच हमारा यहाँ भी आना चाहिए। तो इस तरीके से हम मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से 5.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं मार्क कर लूँगी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा हाफ इंच जितना गैप आएगा। ओके, सभी साइज़ में अलग आ सकता है। यहाँ पे हम 1 इंच मार्क करेंगे। तो ये मार्किंग हमारी सभी साइज़ के लिए सेम रहेगी। ऑन फोल्ड साइड से हम हाफ इंच मार्क करेंगे, ये भी हमारा सभी साइज़ के लिए सेम रहेगा। अब इसको हम क्रॉस मिलाएंगे जो हमारा डार्ट है उससे, इस तरीके से। तो इस तरीके से मिलाया। अब जो हमने 1 इंच वहाँ पे मार्क किया था ना फिटिंग की साइड, उसको भी हम इस तरीके से क्रॉस मिलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। ओके, तो ये सभी साइज के लिए सेम ही रहेगा, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे जो हमारा आर्म होल का डार्ट है, इसको भी हम मेज़र करेंगे। ओके, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसको भी मेज़र करेंगे। तो फाइनल लाइन हम किसे मानेंगे, जो हमारा नेक की साइड होता है। और इस तरीके से देखिए मेज़र करके यहाँ पे हमारा आ रहा है 5.5 इंच। तो इधर साइड भी हमारा 5.5 इंच आना चाहिए। देखिए जहाँ पे भी हमारा आएगा ना, वहाँ पे हमें सिर्फ मार्क कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक बार फिर से मेज़र किया इस तरीके से, और यहाँ पे हमारा आ रहा है, जहाँ पे भी आ रहा है ना, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ तक मैं इसको स्ट्रेट कर लेती हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे आ रहा है, मार्क कर लेना है हमें। उसके बाद तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो हमारा फिटिंग की साइड है ना, वहाँ से हम हाफ इंच डाउन जाएंगे, और ये सभी साइज़ के लिए फिक्स रहेगा। हाफ इंच डाउन जाने के बाद हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे जो हमने मार्क किया है, इसको हम इससे मिलाएंगे। तो यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमारा यहाँ पे नया आर्म होल ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे जो नीचे ऊपर दोनों साइड हमारा इक्वल होना चाहिए स्केल, और इस तरीके से हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे, और यहाँ पे हम नया आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। तो इसको हम इसलिए ड्रॉ करते हैं, जब इसको हम प्रॉपर पकड़ते हैं आर्म होल को, तो हमारा आर्म होल ऊपर नीचे आता है। इसके लिए हम यहाँ पे नया आर्म होल ड्रॉ करते हैं, तो हमारा आर्म होल प्रॉपर आता है। तो फिर से इतना हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा प्रिंसेस कट का शेप होता है ना, उसको हमें शेप देना है। तो वो हम कैसे देंगे, जो हमारी इधर साइड फाइनल वाली लाइन है ना, इसका हम सेंटर निकालेंगे। तो कहाँ से, इस तरीके से एपेक्स पॉइंट तक हम इसका सेंटर निकालेंगे। तो इस तरीके से इंची टिप को रखेंगे, फोल्ड करके हम इसका सेंटर निकालेंगे। यहाँ पे हमारा सेंटर आएगा। तो अभी देखो कि यहाँ पे हमारा सेंटर आ रहा है, तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। अब हम इसका भी सेंटर निकालना है, तो हम इस तरीके से रखेंगे इंची टिप को, इसका भी हम इस तरीके से सेंटर निकाल लेंगे। तो हमारा सेंटर यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं मार्क कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, जो अब हमारा पहला सेंटर है ना, वहाँ से हम 0.25 इंच बाहर जाएंगे। ठीक है, जो हमने पहला सेंटर निकाला है, कहाँ पे, तो यहाँ पे। ओके, यहाँ से हम 0.25 इंच ऊपर जाएंगे और मार्क करेंगे 2 लाइन जितना ऊपर जाएंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे इसको हम, जो हमारा है, इसको हमें क्या करना है, जो हमारा आर्म होल है उससे इस तरीके से मिला देना है। ओके, अब ये जो हमारा तीनों पॉइंट है, इसको मिलाते हुए यहाँ पे हमें कर्व बनाना है, यानी हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो इस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर मिलाते हुए यहाँ पे हम राउंड करते हुए शेप दे देंगे। तो पहले मैंने डॉट डॉट किया, उसके बाद मैंने इसको डार्क कर लिया। तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट शेप बनेगा इस तरीके से। ओके, तो आपको भी इस तरीके से बिना शेप करके यहाँ पे हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से प्रिंसेस कट का शेप बन जाएगा।
तो फ्रेंड्स अभी देखो कि यहाँ पे हमारा पॉइंट बनना है ना, तो इसको हमें बिल्कुल हमारा जो आर्म होल का पॉइंट है इससे मिला देंगे यहाँ पे। ओके, इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा कोई भी पॉइंट नहीं बनेगा, परफेक्ट शेप आएगा। तो यहाँ पे इतना हमारा माइनस हो जाएगा और जहाँ जहाँ हमारा माइनस होगा वहाँ पे हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इतना सारा हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लाइंस को ड्रॉ कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें एक पॉइंट और देखना है। यहाँ पे अगर आपको बॉडी शेप में एकदम दिखाना है, प्रॉपर दिखाना है, तब आपको यहाँ पे ½ इंच का टक्स लेना है। आप 1 इंच का ले सकते हो, ½ इंच का ले सकते हो, 0.75 इंच का ले सकते हो। मैं यहाँ पे 1 इंच का टक्स लूँगी। तो इस तरीके से ½ इंच इस साइड और ½ इंच उस साइड में मार्क करूँगी और इसको मैं एपेक्स पॉइंट से मिला दूँगी। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से जब हम डॉट लेते हैं तो हमारा बॉडी जो होता है उसी के शेप में बिल्कुल प्रॉपर हमारा बॉडी शेप में बनता है ब्लाउज़। तो इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अगर आपको यहाँ पे नहीं डालना है, अगर बॉडी को प्रॉपर शेप इस तरीके से नहीं दिखाना है, तब आप यहाँ पे इसको स्किप भी कर सकते। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसी मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे। उसके बाद बैक पार्ट पे हमें क्या चेंजेस करने हैं वो हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट को कट कर लिया है। अब बैक पार्ट के ऊपर क्या चेंजेस करने हैं वो हम देखेंगे। तो प्रिंसेस पार्ट को हम फ्रंट पार्ट के ऊपर रख कर देखेंगे इस तरीके से। जितना हमारा क्रॉस जाएगा ना, इसको हमें जाने देना इस तरीके से। ओके, और नीचे की साइड भी हमारा जितना क्रॉस जाएगा उतना हमें जाने देना है। उसके बाद यहाँ पे इसको उठा लेंगे और यहाँ पे हमारा जो भी मार्किंग हमने किया है इसको हम स्ट्रेट करेंगे। तो इस तरीके से हम स्केल की मदद से इसको स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद आर्म होल की साइड इसको हम स्ट्रेट करेंगे इस तरीके से। और अब हमें क्या करना है, इसको हमें आर्म होल से इस तरीके से मिला देना। ठीक है, ऐसे हम इसको राउंड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कोई भी क्रीज वगैरह होगा ना, तो बिल्कुल भी हमारा क्रीज नहीं आने वाला है यहाँ पे। तो अब नीचे की साइड हम देखेंगे तो नीचे की साइड जितना भी आपका गैप आएगा ना, उसमें आपको 0.25 इंच प्लस करके ऑन फोल्ड साइड से आपको मार्क करना है। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 1 पॉइंट, इस तरीके से 25 इंच यहाँ पे मार्क करेंगे और 0.25 इंच हम यहाँ पे और प्लस कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमें इसको प्लस कर लेना। इसमें आपका जितना भी गैप हो उसमें आपको 0.25 इंच ही प्लस करना है। ठीक है, आपका चाहे जितना गैप आएगा। तो हम इसको इससे मिला लेंगे और यहाँ पे हमारा इतना माइनस हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे कि ये हमारा इतना माइनस होने वाला है। तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी जितना मेरा बैक का पट्टी था, तो उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। बैक का पट्टी हमारा 3 इंच था तो 4 इंच पर मार्क करेंगे, 1 इंच प्लस करके ½ इंच दोनों साइड हमारा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने रेडी शोल्डर की मार्किंग करना है। रेडी शोल्डर 1.5 इंच था तो 2.5 इंच पर मार्क किया। नेक विड्थ हमारा जितना भी है उतना हम मार्क करेंगे। आप यहाँ पे नेक ब्रॉड पहनना चाहते हो तो अब आप यहाँ पे ½ इंच प्लस कर सकते। तो यहाँ पे हम इसको भी स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा नेक विड्थ आया है जहाँ तक। यहाँ पे भी हम एक इस तरीके से चौकोर लाइन बना देंगे। ओके, और आपका नेक जो भी हो यहाँ पे उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नेक है राउंड, तो मैं यहाँ पे राउंड नेक ड्रॉ करूँगी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, इस तरीके से। देखिए, ओके ओके, डन।
तो यहाँ पे आपका जो भी शेप हो ना उसको आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा राउंड था, मैंने यहाँ पे राउंड ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे हमारी सारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी मार्किंग पे हमें कंप्लीट कटिंग करना है। तो चलिए फर्स्ट कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बैक पार्ट की भी हमने कटिंग कर ली है और इस तरीके से हमारा दोनों पार्ट कटिंग हो गया है। सो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी सारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, कटिंग भी हो गई और यहाँ पे मैंने जो टक्स है उसको भी माइनस भी कर लिया। तो फ्रेंड्स सिलाई के लिए हमें कहाँ पे प्लस करना है, जहाँ पे हमें जॉइंट करना होता है वहीं पे हमें सिलाई के लिए प्लस करना होता है। ओके, तो यहाँ पे हम प्रिंसेस कट को जॉइंट करेंगे ना, तो यहाँ पे हम सिलाई के लिए ऐड करेंगे। और अगर हुकाई आपको फ्रंट में चाहिए तो आप हुकाई फ्रंट में चाहिए तो नेक की साइड भी आपको 1/2 इंच लेना होगा। तो इस तरीके से हमारी सारी कंप्लीट कटिंग हो गई है। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।